जिस ईगो की मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा, उस तरह का ईगो बहुत कम लोगों के अंदर होता है। मैं वो बुलशिट वाले ईगो की बात नहीं करूंगा। किसी से बात मत करो, तुम खुद के अंदर रहो, सिग्मा मेल बन कर रहो एंड यू आर द ओनली वन। तुम आगे से किसी से बात मत करो, तुम बोल मत किसी से, तुम बस चुपचाप रहो। ये बुलशिट वाले ईगो की बात नहीं करूंगा। अपने से नीचे लोगों को दिखाओ कि तुम कितने ऊंचे हो, अपने से गरीब लोगों को दिखाओ कि तुम कितने ऊंचे हो, तुम बहुत अमीर हो, तुम खतरनाक इंसान हो। ये बुलशिट मेंटलिटी की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि अपने आप को खुद को ईगो दिखाओ कि तुम क्या उखाड़ सकते हो। अगर तुम्हें ईगो दिखाना ही है तो तुम खुद को दिखाओ। उन बेचारों को क्या दिखाते हो जो कि कुछ नहीं कर पाते, जो कि ट्राई कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, एंड तुम्हें एक बनी बनाई लाइफ मिल गई है जहाँ तुम सोचते हो कि मैं घमंड के अंदर हूँ। एंड जो लोग सोचते हैं कि यार हमारे बाप ने कमाया, हमारे लिए इसलिए तो कमाया कि हम रह सकें राजा की तरह। ठीक है, तुम राजा शहनशाह की तरह रहो, लेकिन मैं उस ईगो की बात कर रहा हूँ जो कि रियल मैन के अंदर होती है, एक मैस्कुलाइन मैन के अंदर होती है। एक रियल मैन जो कि एक्चुअल के अंदर अपने आपको मास्टर करता है, उसके अंदर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हारे अंदर ईगो इस चीज का होना चाहिए कि मुझे कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, मुझे कोई किल नहीं कर सकता। अब देखो, मैं वो बुलशिट वाली बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हें कोई मारेगा नहीं, तुम मरोगे ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है, इंसान का एंड होगा, लेकिन तुम्हें कोई चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। मैं सिग्मा मेल वाली बात यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, पहले ही क्लियर कर दूं। मैं बात कर रहा हूँ जो तुम कंटेंट कंज्यूम करते हो, इररिलेवेंट, जो तुम्हें वीक बना रहा है, तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। एंड वही चीज की मैं बात कर रहा हूँ। तुम्हारे अंदर ईगो होना चाहिए कि ये चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। मैं इतना फोकस्ड हूँ अपने काम के ऊपर कि ये चीज मुझे कहीं पर भी लेकर नहीं जा सकती, ये मुझे हिला नहीं सकती। मोस्ट मैन नीड्स टू वर्क ऑन देयर ईगो। अपने आप को दिखाओ कि तुम्हारा ईगो क्या है, तुम क्या इन तुच्छ चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। एंड अगर नहीं हो सकते तो तुम्हारे अंदर वो चीज का घमंड होना चाहिए कि मैं इस घटिया चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। किसी भी तरह का कंटेंट लियो, मेरे सामने किसी भी तरह की घटिया चीज लियो, लेकिन मैं वो हरकत नहीं करता जो कि एक वीक मैन करता है, जो कि एक वीक सॉफ्ट मैन करता है। उस कंटेंट को लेकर मास्टरबेट करता है, एक छोटे से एड से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जहां पर एक लड़की दिख जाती है, उससे वो ट्रिगर हो जाता है। एंड यही चीज का ईगो तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि मैं इन घटिया तुच्छ चीजों से डिस्ट्रैक्ट होने वालों में से नहीं हूँ। मैंने अपने आप को मास्टर करा है एंड मैं अपने आप को मास्टर करके इन चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। एंड यही चीज का ईगो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अगर तुम्हें जनरली के अंदर अपने ईगो को मास्टर करना है तो इन चीजों के ऊपर मास्टर करो, ना कि बुलशिट चीजों के ऊपर कि किसी गरीब इंसान को, किसी अपने से छोटे इंसान को तुम दिखा रहे हो कि मैं तुझसे ऊंचा हूँ एंड तुम्हें इस चीज का घमंड है। वो चीज लेकर तुम ज्यादा आगे तक नहीं जा पाओगे। तुम जहां तक हो तुम वहीं तक रहोगे। लेकिन जिसके पास इस तरह का ईगो है कि मुझे ये चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, मैं अपने काम के ऊपर लेजर जैसा फोकस्ड हूँ, वो बहुत आगे तक जाएगा उस इंसान जो कि इस तरह की सोच रखता है, जहाँ उसे लगता है कि मैं खतरनाक हूँ। बट तुम खतरनाक नहीं हो, तुम सिर्फ ईगो लेकर बैठे हो एंड तुम सिर्फ अपने से नीचे लोगों को ईगो दिखा सकते हो। अगर जेन्युइनली के अंदर ईगो दिखाना ही है तो अपने आप को दिखाओ, क्या तुम इन घटिया चीजें डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। और जो इस तरह कंटेंट बना रहे हैं उन लोगों को घमंड होता है कि वो इजीली वीक लोगों को टारगेट कर सकते हैं। इस चीज का ईगो उनके अंदर होता है कि इस इंसान को मैं ऐसे चला सकता हूँ, ये इंसान एक एड से ट्रिगर हो सकता है, ये इंसान एक पोस्ट से ट्रिगर हो सकता है, एक इंस्टाग्राम मॉडल की फोटो देखकर ट्रिगर हो सकता है एंड फटाफट वो काम कर लेगा जो इससे मैं करवाना चाहता हूँ। एंड ये इतना ही वीक है। जब भी इसके साथ कुछ बुरा होता है तो यही चीज करता है एंड ये इतना वीक है। एंड इसी चीज का ईगो उन लोगों में होता है जो लोग इस तरह कंटेंट बनाते हैं, इस तरह के प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। एंड यही चीज तुम्हें रियलाइज कर रहे हैं कि तुम्हें इन चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तुम्हारे पास अगर ईगो होना चाहिए तो इस चीज का होना चाहिए कि मैं इन घटिया तुच्छ चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। ये जो भी लोग जो तुम्हारे ऊपर बैठे हैं, जो भी इस तरह कंटेंट बना रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, तुम्हें वीक बनाए, लेकिन वही चीज तुम्हें मास्टर करने की, तुम्हें इन घटिया चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। एंड इसी चीज का ईगो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। एंड जब तुम ये चीज रियलाइज कर लोगे एंड अपने आप को कॉन्कर कर लोगे इस चीज के ऊपर कि मैंने अपने आप को कॉन्कर कर लिया, मुझे ये चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, यू हैव दैट ईगो। तुमने अपने आप को मास्टर करा है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करा है, अपने आप को दोबारा बिल्ड करा है, अपने आप को डिस्ट्रॉय होने के बाद फिर बिल्ड करा है। एंड तुम्हारे पास होगा वो ईगो कि मैंने अपने आप को बिल्ड करा है। मैं दिखाने वाली ईगो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बोलने वाली ईगो की बात कर रहा हूँ कि तुम्हें ये चीज रियलाइज करनी है। एंड अगर तुम्हें जनरली के अंदर ईगो दिखाना है तो तुम खुद को दिखाओ कि तुम क्या हरकतें करते हो, तुम कैसे अपने आप को मास्टर कर सकते हो, तुम कैसे अपने आप को कॉन्कर कर सकते हो। एंड जब तुम ये चीज कर लोगे, क्योंकि उतना ईजी नहीं होता है, बहुत कम लोगों के पास एक कॉन्कर करने वाला ईगो होता है, जब वो रियलाइज करते हैं कि हमने अपने आप को कॉन्कर करा है एंड हमारे पास ये ईगो है। एंड इस तरह का ईगो वो सबको नहीं दिखाते हैं, वो अपने आप को रियलाइज करवाते हैं, अपने आप को ही ईगो दिखाते हैं कि मैंने अपने आप को बिल्ड करा है, मैंने अपने आप को कॉन्कर करा है, मैंने अपने आप के इमोशंस को मास्टर करा है। एंड जब तुम अपने आप के वीकेस्ट वर्जन को डिस्ट्रॉय कर एक स्ट्रॉन्ग वर्जन क्रिएट करते हो, बिल्ड करते हो, तब तुम्हारे पास ईगो होता है। तो तुम्हारे पास खुद के पास वो चीज होती है कि हाँ मैं ये चीज कर लूंगा, मुझे अपने आप के ऊपर बिलीफ है। एंड जब तुम अपने आप के ऊपर बिलीव करने लग जाते हो, तुम अपने आप को चांस देते हो ग्रो होने का और अच्छी मेंटली डेवलप करने का एंड और अपने आप को कॉन्कर करने का एंड और एक स्ट्रॉन्ग मैन बनने का और एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन मैन बनने का। क्योंकि तुम्हारे पास जो ईगो है
वो बहुत कम लोगों के पास है। इस तरह का ईगो सबके पास नहीं होता। मैं इसी ईगो के ऊपर वर्क करने की बात कर रहा हूँ। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द मैन नीड्स टू वर्क ऑन देयर ईगो इन द राइट वे। जैसे कि मैं बोलता हूँ, हर चीज को तुम्हें राइट वे के अंदर इंप्लीमेंट करना होता है, एंड इसके अंदर भी तुम्हें राइट वे के अंदर ईगो के ऊपर काम करना है, ना कि किसी को दिखाने वाले ईगो कि मैंने वो चीज करी, मैं बहुत बड़ा हूँ। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मैं बोल कर रहा हूँ, मैं उस ईगो की बात कर रहा हूँ कि तुम्हें ग्रो होने में वो ईगो हेल्प करेगा। एंड जिस तरह का ईगो 90% लोग दिखाते हैं, टॉक्सिक ईगो, जहाँ उन्हें लगता है कि हमसे नीचे ही है, हमसे ऊपर कोई नहीं है, हम ही खतरनाक है, तो वो उन्हें लेकर डूबता ही है। इस तरह का ईगो उन्हें ले डूबेगा। लेकिन जो ईगो की मैं बात कर रहा हूँ वो तुम्हें ग्रो होने में हेल्प करेगा, तुम्हें तुम्हारी मेंटलिटी और डेवलप करने में हेल्प करेगा, तुम्हें एक मैस्कुलिन मैन बनाने में हेल्प करेगा। ओवरऑल तुम चीजों को लेकर बैठे नहीं रहोगे, रोते नहीं रहोगे, तुम सिंपैथी गेन नहीं करोगे। तुम्हारे पास ये रहेगा कि मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा, नो मैटर हाउ हार्ड इट इज गोइंग टू बी, क्योंकि मैंने अपने आप के ऊपर काम करा है, मैंने अपने आप को कॉन्कर करा है, एंड मैं इसी चीज को और इम्प्रूव करता रहूंगा, एंड अपने आप के ऊपर और काम करता रहूंगा टू इम्प्रूव माई सेल्फ। एंड जब तुम्हारे पास इस तरह का ईगो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगी, तुम्हें अपने आप के ऊपर बिलीव होना स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हें रहेगा कि मैं कोई भी चीज कॉन्कर कर सकता हूँ, मैं आशा कर सकता हूँ। हाँ, तुम हारोगे, फेल होगे, लेकिन तुम्हें ये चीज रियलाइज होगी कि मेरे पास चांसेस है, मुझे मेरा बेस्ट देना है, मुझे इम्प्रूव करना है, मैं जितना बेस्ट कर सकता हूँ मैं उतना करूंगा। एंड इसी चीज का ईगो तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि मैं क्विट नहीं करूंगा, मैं ट्राई करता रहूंगा, मैं इंप्रूव करता रहूंगा, एंड मैं रोऊंगा नहीं, जैसे कि बहुत लोग करते हैं। एंड जब तुम इस तरह का बिलीव बना लोगे अपने आप के ऊपर, तुम्हें भरोसा रहेगा कि मैं ये चीज कर लूंगा, नो मैटर हाउ हार्ड इट इज गोइंग टू बी। तुम्हारा ब्रेन उस चीज को उस तरह देखने लग जाएगा कि ये चीज भी मैं कर लूंगा, मुझे टाइम देना पड़ेगा, मुझे सालों लग जाएंगे, मे बी फेल होऊंगा बहुत बार, लेकिन मैं कर लूंगा, क्योंकि मैं क्विट नहीं करूंगा। मुझे अपने आप के ऊपर बिलीव है कि मैं इस चीज को कर लूंगा। एंड तुम्हारी मेंटलिटी और अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड इसी तरह का ईगो लेकर लोग ग्रो हो पाते हैं, जो कि टॉप 10 के ऊपर बैठे हैं, टॉप 1% पर बैठे हैं, टॉप नॉच के ऊपर बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने टॉक्सिक ईगो नहीं दिखाया, लोगों को टॉक्सिक ईगो नहीं दिखाया, उन्होंने अपने आप को ईगो दिखाया कि मुझे अपने आप को बिलीव दिलवाना है कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, नो मैटर हाउ हार्ड इट इज गोइंग टू बी। उन्होंने अपनी मेंटलिटी को डेवलप करा है, उन्होंने अपने आप के कैरेक्टर को डेवलप करा है, उन्होंने अपने आप को मास्टर करा है, अपने आप को कॉन्कर करा है, तब जाकर वो बिल्ड हो पाए, तब जाकर वो क्रिएट हो पाए, तब जाकर इस तरह की मेंटलिटी उनके पास आ पाई है, तब जाकर वो अपने आप के ऊपर बिलीव कर पाए। एंड ये सब चीज अचीव करने के बाद भी उनके पास ईगो नहीं है टॉक्सिक वाला, जो कि और लोग दिखाते हैं कि हमने ये चीज खुद से करी है। एंड मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि तुम्हें ईगो के ऊपर काम करना है, लेकिन टॉक्सिक वाला नहीं, अपने आप को इम्प्रूव करने वाला, लाइफ के अंदर ग्रो करवाने वाला, टू इम्प्रूव योर मेंटलिटी, टू इम्प्रूव योर मैस्कुलिनिटी, टू इम्प्रूव योर सेल्फ, and to master your emotions and to master any skill जो भी तुम सीख रहे हो। It's all about कि तुम अपने आप को ग्रो करने वाला ईगो डेवलप करते हो, एक ग्रो करने वाली मेंटलिटी डेवलप करते हो। It's all about कि तुम अपने आप के ऊपर बिलीव करते हो। So yeah, that's it for the video। इतना ही था इस वीडियो के लिए। I hope this video helped। एंड अगर तुम मेरी वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला, अपनी लाइफ के अंदर जरूर इम्प्लीमेंट करना। एंड अगर तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे और वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक लिए स्टे हार्ड, पीस आउट।